दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा। अप्रैल महीने में बहुत सारी नई एनिमे आने वाले, तो उन सारे एनिमे की लिस्ट मैंने एक वीडियो में बना के आप लोगों को बता दिया है। तो वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत में हम लोगों को हिराकू को दिखाया था और बाकी सभी लोगों को दिखाया था जो की उसके यहाँ पर खेत के काम करने में उसकी मदद करवा रहे होते हैं। और तभी हिराकू उन सभी लोगों को कहता है कि चलो लंच का टाइम हो गया, अब हम फटाफट यहाँ पे लंच ब्रेक कर लेते हैं। बाकी सभी लोग जो होते हैं यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिराकू होता है वो थोड़े बहुत यहाँ पर काम कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर लू आती है छाता लेकर और वो हिराकू को बुलाती है कि चलो तुम भी यहाँ पर लंच कर लो। और फिर हिराकू और लू यहाँ पर आपस में लंच कर रहे होते हैं और कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। तो हिराकू लू से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमको यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना चलने वगैरह में। तो यहाँ पे जो लू होती है उसको बोलती है कि नहीं अभी मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही और मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत चलती हूँ, इससे थोड़ी बहुत मेरी यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाती है जो कि मेरी सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर ये दोनों इसी तरीके से बात करते थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू और बाकी सभी जो वुमेन्स होती है वो यहाँ पर बैठी होती है और वो लू से पूछते हैं कि वैसे तुम्हारा जो पेट है काफी ज्यादा बड़ा हो गया, क्या तुमको ये ज्यादा हैवी लगता है। तो लू सोच तो कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर जो 2 बंद गोभी होती हैं उनका भार। तो यहाँ पर टिया और बाकी सभी जो वुमेन होते हैं कहते हैं सच में ये तो काफी ज्यादा भारी होगा फिर तो तुम्हारे लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे जितनी सारी वुमेन होती है वो लू से बोलते हैं कि अगर यहाँ पर तुमको कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भी तुमको यहाँ पर हेल्प चाहिए तो तुम हमको यहाँ पर बोल सकते हो। तो लू उन सभी लोगों को यहाँ पर थैंक्स कहती है और बताती है कि मेरे को यहाँ पर ज्यादा हेल्प तो नहीं चाहिए, पर हाँ मैंने काफी समय से यहाँ पर अल्कोहल नहीं पिया है। तो सभी के सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर जो एंजल गार्ड्स होते हैं वो हिराकू के पास आती है और साथ में कुछ और वुमेन्स भी आती हैं। और एंजल गार्ड की जो लीडर होती है वो हिराकू से बोलती है मेयर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस समय यहाँ पर आई लेकिन मेरे को यहाँ पर आना काफी ज्यादा जरूरी था और हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सुरक्षा नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर जो टिया है और बाकी सारे जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर जितने भी अल्कोहल है वो सभी के सभी जो अल्कोहल है उसको बेच दीजिए। तो हिराकू पूछता है क्या वैसे क्यों। तो यहाँ पर जो टिया लिस्टी और जो बाकी सभी वुमेन्स होते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बातों घुमाते हैं, लेकिन हिराकू यहाँ पर समझ जाता है कि आखिरकार इन लोगों को अल्कोहल क्यों चाहिए। तो हिराकू उन लोगों को समझाता है कि लू की सेहत के लिए ये सभी जो अल्कोहल है ये सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग उन्हीं बॉन्डों को देखते हैं क्योंकि हिराकू के विलेज में अल्कोहल बनाया काम करते हैं। तो वो हिराकू से कहते हैं कि क्या मेरा आप हमसे नाराज हो। तो यहाँ पर हिराकू पूछता है हुआ क्या है। तो वो हिराकू बताता है कि जितने सभी लोग यहाँ पर विलेज में वो सभी के सभी यहाँ पर अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं और पीते हैं। हम लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा दिनों से बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं मिली है और हम लोग जो अल्कोहल बनाते हैं हम ही लोग उसको नहीं पी पाएंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। हिराकू उन लोगों को बताता है कि वैसे मैं तुमको यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया था। तो हिराकू उन लोगों को बताता है कि वैसे तुम लोगों को यहाँ पर जो अल्कोहल की प्रोडक्शन है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर कम करना होगा। तो वो पूछते हैं कि क्या, पर मेरे हिसाब से तो हम लोग अल्कोहल ज्यादा बना रहे हैं। तो हिराकू हंसते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, अब हम लोग थोड़ा बहुत कम करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो लिजार्ड मैन और कुरो होते हैं वो यहाँ पर बाथटब में नहा रहे होते हैं क्योंकि बाहर ज्यादा तेज धूप होती है और इसीलिए लिजार्ड मैन और जो यहाँ पर कुरो होते हैं वो नहा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग लू के रूम को देखते हैं जहाँ पे लू बैठी होती है। तभी हिराकू वहाँ पे आके उससे पूछता है कि वैसे तुम ठीक तो है ना। तो लू उसको बताती है कि तुमको डरने की बात नहीं है, मैं इस रूम में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पर जो धूप है वो काफी ज्यादा बाहर तेज है और इसीलिए मैं यहाँ पर घर के अंदर बैठी हूँ ताकि मैं यहाँ पर सेफ रह सकूँ। और लू उसको बता देगा मेरा पेट इससे भी ज्यादा बड़ा हुआ तो मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी हिल नहीं पाऊंगी। और जब ये लोग यहाँ पे बात कर रही होते हैं कि यहाँ पर जो हिराकू होता है वो देखता है कि यहाँ पर लिया के टेबल पे एक फ्लावर रखा हुआ है। तो हिराकू उससे पूछता है कि वैसे ये क्या है, तो मैंने यहाँ पर फ्लावर अभी तक देखा नहीं। तो लू उसको बताती है कि जब यहाँ पर टिया और बाकी सारी एंजल्स मेरे से मिलने के लिए आई तो ये जो फूल है वो मेरे लेकर आ गई थी और ये जो फूल है ये माउंटेन के पीछे से है जो की काफी ज्यादा दूर है यहाँ से। और जब ये दोनों यहाँ पर बात कर रही होती है कि तभी यहाँ पर एक करके सभी जो वुमेन्स होती हैं वो आते हैं जो कि यहाँ पर लू के लिए काफी सारे गिफ्ट लाई होती है। तो यहाँ एक करके लिस्टी टिया और यहाँ पे इनकी जो मेड वगैरह होती है सभी के सभी यहाँ पर जो भी उनके हिसाब से बेहतर होता है वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है लू के लिए। और भाई हद तो तब हो जाती है यहाँ पर जो कुरो होती है उसकी जो टीम होती है वो यहाँ पर किसी जानवर को हंटिंग करके ले आते हैं और यहाँ पर जो ज़ैबुटन के बच्चे होते हैं यानी जो छोटे छोटे स्पाइडर होते हैं वो भी हिराकू के बच्चे के लिए यहाँ पर एज अ गिफ्ट छोटे छोटे कपड़े लाए होते हैं जो कि यहाँ पर ज़ैबुटन ने बनाया होता है। और इसके बाद यहाँ पर लिजार्ड मैन आता है और वो कहता है कि मेरे पास देने के तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो मेरा ब्लड पी सकते हो जिससे तो तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। तो यहाँ पर जो लू होती है कहती नहीं रहने दो और फिर वो सभी लोग वहाँ से गिफ्ट देकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे हिराकू और जो लू होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो लू होती है उसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हिराकू से पूछता है कि कोई दिक्कत तो लू वहाँ से उसको बोलती है कि यहाँ पर जितने यहाँ पर मेड्स को भेजो। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारी जो मेड्स वगैरह होती हैं वो लू को यहाँ पर मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करती हैं और हिराकू को वहाँ से बाहर भेज देती है। और फाइनली हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हिराकू का बच्चा
हो गया होता है, जो भी यहाँ पर लू के हाथ में होता है और जो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हिराकू वहाँ पर आता है और अपने जो बच्चा होता है उसको हाथ में लेता है और काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि देखो ये तो यहाँ पे काफी अच्छे से स्माइल भी कर रहा है। और फिर इसके बाद हिराकू थोड़ा बहुत बच्चे को खिलाता है कि तभी वो जो बच्चा होता है फिर वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो एक्चुअली शायद उसको यहाँ पर भूख लग रही होगी, इसलिए शायद वो रो रहा हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हिराकू के बच्चे को देखते हैं। तो हिराकू हम लोग को बताता है कि वैसे मेरे को लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो आधा वैम्पायर है, लेकिन हाँ वो तो अभी तो मेरे को यहाँ पर इंसानों की तरह दिख रहा है। अब मुझे बात का नहीं पता, शायद ये बड़ा होकर वैम्पायर की तरह दिखने लग जाए। इसके बाद हिराकू अपने मन ही मन में सोचता है और अपने यहाँ पे जो पास्ट होता है उसको याद करता है और वो हम लोग को बताता है कि किस तरीके से जब वो इस गांव में सबसे पहले आया था तो वो अकेला था, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे एक एक करके लोग आते रहे, फिर इसी तरीके से लोग बढ़ते रहे और आज मेरा गांव काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। साथ ही में हम लोग यहाँ पे काफी सारी चीजें उगाते हैं और यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने जो गाँव है उसका यहाँ पर नाम भी रख लिया है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हिराकू ने यहाँ पर एक मीटिंग की होती है, जो भी मेन लीडर होते हैं वुमेन्स के वो सभी लोग वहाँ पर आती हैं। तो हिराकू उन लोगों को एक कॉइन दिखाता है, तो वो और मैंने यहाँ पर एक नया सिस्टम स्टार्ट किया जिसको हम लोग रिवॉर्ड कहेंगे। यहाँ पर हिराकू यहाँ पे इन लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझाता है। तो वो बताता है कि जितने सभी लोग हैं मेरे लिए यहाँ पर हेल्प करेंगे इस गाँव में बेहतर बनाने में, उन सभी लोगों को यहाँ पर 3 सिक्के दूंगा। वैसे अभी तो मैं यहाँ पे सभी लोगों को 3-3 सिक्के दे दूंगा और इससे हम लोग यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लेन देन वगैरह मतलब कर सकते, तो वो इन करेंसी के बदले में उन सामानों को बाय वगैरह कर सकता है। और बात रही इस गांव की नई करेंसी के लिए, तो वो हम लोग भविष्य में सोचेंगे, अगर हमको बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर करेंसी भी जरूर बनाऊंगा इस गांव के लिए। और इसके बाद हिराकू जो होता है वो सभी की सभी जो करेंसी होती है वो सभी लोगों में यहाँ पर इक्वली बांट देता है। और भाई सच में हिराकू काफी ज्यादा मेहनत लग रही होती है, क्योंकि हिराकू अपने हाथों से इन करेंसी को बना रहा होता है, तो भाई सच में उसको काफी ज्यादा मेहनत लगती है। हिराकू हम लोग को बताता है कि कुछ लोग उन रिवॉर्ड का यूज करके वाइन पीते हैं, कुछ लोग उसका इस्तेमाल करके फर्नीचर वगैरह बाय करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर फल वगैरह बाय करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपने रूम को सजाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हिराकू और लू अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो बीस्ट चाइल्ड आता है और वो हिराकू से कहता है कि मेयर मैं यहाँ पर इस रिवॉर्ड के बदले आपको आपके बच्चों को लेना चाहूँगा। हिराकू कहता है कि नहीं, तो यहाँ पर जो वो बच्चा होता है कहता है कि लो मेरे से यहाँ पर तीनों को तीनों ले लो आप, पर मेरे को अपना बच्चा दे दो। तो हिराकू उसको समझाते हुए कहता है कि यहाँ पे दिक्कत पैसों की नहीं है, तुम यहाँ पर चाहो तो इसको खिला भी सकते हो, बट अभी थोड़ा सा छोटा है। और फिर हिराकू और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हिराकू होता है सभी जो बीस्ट चाइल्ड होते हैं उन सभी लोगों के साथ खेलता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रात के टाइम पर ये सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे हिराकू का बच्चा हुआ तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर पार्टी करते हैं, फुल वाइन मतलब पूरा वाइन वगैरह पीते हैं और फुल मजे लेते हैं भाई पार्टी में। नेक्स्ट सीन में हम लोग को यहाँ पर डेमन किंग के राज्य को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि अब तो मेरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा नामुमकिन सा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर हिराकू के विलेज में जाकर अटैक करें और वहाँ पर जीत भी पाए। तभी उनमें से यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि अगर हम यहाँ पर शादी वगैरह करवा दें अपने राज्य से तो मेरे को लगता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ रहें। कि तभी यहाँ पर जो डेमन किंग होते हैं चिल्लाते हुए बोलता है, वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं आप अपनी यूरी बेटी की जो शादी हो यहाँ पर उस विलेज में करवा दूं किसी से। और भाई फिर यहाँ पर इन लोग यहाँ पर थोड़ी सी बहस वगैरह होती है और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हिराकू के विलेज में, जहाँ पर हिराकू और यहाँ पर जो मेन सभी लोग होते हैं यहाँ पर ग्रुप के लीडर्स वो यहाँ पर आते हैं। और फिर यहाँ पर जो फ्लोर होती है वहाँ पे हिराकू को बताती है कि एक जगह है वहाँ पर काफी ज्यादा मतलब लड़ाई वगैरह वॉर हुआ है, तो वहाँ पे जो लोग हैं इधर उधर भाग रहे अपने घर वगैरह छोड़ के, तो क्या हम लोग अपने विलेज में उन लोगों यहाँ पर जगह दे। तो हिराकू कहता है कि कितने लोग हैं वैसे। तो हिराकू से पूछते हैं वैसे कितने लोग हैं, तो यहाँ पर जो फ्लोर होती है उसको बताते हैं कि शायद 100 लोग, शायद उससे भी ज़्यादा। तो हिराकू कहता है कि वैसे हमारा विलेज इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे एक नया विलेज बना दें तो हम लोग उनको लोगों वहाँ पर रख सकते हैं। और तभी यहाँ पर जो जितनी सारी वुमेन होती है वो कहते हैं कि ठीक है अब हम लोग यहाँ पर नया विलेज बनाएंगे। तो हिराकू लोग कहते हैं रुको इतनी जल्दी आसान भी तो नहीं है ना विलेज बनाना, क्योंकि हम लोग को सारे सामान भी वगैरह जुटाने पड़ेंगे। तो हिराकू कहता है कि चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ पर एक नया विलेज बना देंगे जहाँ पे हम लोगों को रख पाएं। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मेरे साथ तो ये वाला भाई लास्ट एपिसोड है इस सीजन का। अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा अपने चैनल पर।